अश्लील वीडियो मामले में एक तरीके से युद्ध ही छिड़ा हुआ है। जबरदस्त तनातनी की स्थिति देखने को मिली, खासतौर पर कर्नाटक में, जहां पर कांग्रेस जेडीएस दोनों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और रेवन्ना, सांसद प्रज्वल रेवन्ना जो बाहर है, उनको जेडीएस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अश्लील वीडियोस के मामले में यह सस्पेंशन हुआ है, लेकिन सवाल भी दूसरी तरफ उठाए जा रहे हैं कि आखिर वो भागे कैसे, आखिर वो गए कैसे। जेडीएस का अभी डैमेज कंट्रोल की कोर ग्रुप की एक आपात बैठक बुलाई गई, तत्काल उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही, तो एसआईटी की रिपोर्ट आने तक ही एक्शन है, यानी कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद फिर तय होगा कि अगला कदम उसके बाद क्या होगा। बीजेपी दफ्तर का इस बीच में कांग्रेस ने घेराव किया, प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी को सीधे टारगेट पर लिया जा रहा है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या अपोजिशन के दूसरे लीडर्स हो, वो सीधे सीधे हमलावर है कि आप उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए जाते हैं। सियासी भूचाल, अश्लील वीडियो मामले पर मचा हुआ जेडीएस सांसद और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर अभी पहला एक्शन हुआ है। उन्हीं की पार्टी ने आनंद फानन में बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखाया है। अनघा हमारी संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अनघा, इस वक्त क्या स्थिति है? तस्वीरें दिखाएं, प्रोटेस्ट के लिए कौन कौन सड़कों पर उतरा हुआ है? जी, अभी प्रज्वल रेवन्ना को पक्ष से अमानत किया गया है कि कब तक ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। बस जेडीएस ने ये कहा है कि जब तक एसआईटी का रिपोर्टर नहीं आएगा तब तक प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड किया जाएगा। अगर वो एसआईटी रिपोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना को कॉन्विक्ट, अगर ही इज प्रूव्ड ऑफ हिज गिल्टी, तब पक्ष से निकाला पड़ेगा, ये कह के जेडीएस ने अभी डिसीजन लिया है। और अभी इस प्राइवेट होटल पे भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके बस फ्यू मिनट्स की पहले जेडीएस और कांग्रेस के बीच में एक बिग फिजिकल रक्स हुआ था और फिर पुलिस ने उनको बस में डिटेन किया था। इस प्राइवेट होटल के अंदर कांग्रेस वर्कर्स ने बार्जिंग किया जब जेडीएस का कोर कमेटी मीटिंग हो रहा था, करके दे इवन ट्राई टू घेराव एचडी कुमारस्वामी कार। उसके बाद जेडीएस वर्कर्स ने उनको पुश बैक करने के लिए कोशिश किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा फाइट हुआ कांग्रेस वर्कर्स और जेडीएस वर्कर्स के बीच। अभी भी हमें बहुत सारा स्लोगन्स सुनाई दे रहा है, ये कह के कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो कर्नाटक में सरकार में है उनको धिक्कार कह के जेडीएस वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अनघा, प्रज्वल जो है वो देश छोड़कर भाग चुका है। पूरा ये मामला, इतना गंभीर मामला, आखिर सामने आया कैसे, कैसे ये बातें खुली? जी, भी बहुत सोशल मीडिया पे प्रज्वल रेवन्ना का अश्लील वीडियोस जो था, अलेजेड अश्लील वीडियोस ऑफ प्रज्वल रेवन्ना, वो सर्कुलेट होना शुरू हुआ था सोशल मीडिया पे। और उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी रिएक्ट करने के लिए शुरू किया था। और उनके बाद द स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने इस बात को लेकर चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था। उसके बाद एक एसआईटी टीम को चीफ मिनिस्टर ने फॉर्म किया। तो ये सब शुरू हुआ व्हेन ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन व्हाट्सएप प्रज्वल रेवन्ना का अलेज्ड वीडियो सर्कुलेट होना शुरू किया। और उसके बाद स्टेट वुमेन्स कमीशन ने उसको लेके एक कंप्लेंट भी फाइल किया था चीफ मिनिस्टर के बाद। सो उसके बाद इस मामला लाइट को या पब्लिक के सामने आया है और अभी प्रज्वल रेवन्ना को अमानत भी किया गया है। तो देखिए, अब ये पूरा मामला जो है विवाद पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें, हालांकि आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स अगर ऐसा है तो उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इस गठबंधन पर नहीं, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जेडीएस के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है और उसके बाद ये पूरा मसला उठा, जिसके बाद बीजेपी भी घिर रही है, जेडीएस भी। हालांकि निलंबित जरूर किया गया है, लेकिन एसआईटी की जो पूरी टीम जिस तरह जांच करेगी तब तक के लिए ही। लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह का डेंट अर्धा वो लगा कर गए हैं, वो इतनी आसानी से अब हटने वाला नहीं है। ये सिर्फ कर्नाटक तक आपको लगता है सीमित रहेगा, या पूरे देश में इसका असर दिखेगा? जी, भी इसका असर पूरा देश में भी होगा, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुवाहाटी में इस विचार के बारे में बात किया था, ये कह के कि बीजेपी और इसमें संबंध नहीं है, इम्प्लाई करके एक लाइन बोला था होम मिनिस्टर ने। और यहाँ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई ने भी ट्राइड वॉशिंग हिज हैंड्स ऑफ, ये कह के कि जो अक्यूज्ड है वो एक इंडिविजुअल है, वो और बीजेपी को कोई संबंध नहीं है, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ राजनीति का है, सिर्फ
सिर्फ पॉलिटिकल है और प्रज्वल रेवन्ना का अश्लील वीडियोस जो है वो उनका पर्सनल मामला है, उससे साथ हमें कोई लेना देना नहीं है कह के बीजेपी ने एक फर्म स्टैंड लिया है। नॉट जस्ट बीजेपी, इवन जेडीएस का ओन प्रज्वल रेवन्ना अंकल और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी ने भी ये कहा है कि रेवन्ना के परिवार और हमारा परिवार अलग अलग है, आप इसको देवेगौड़ा और मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? ये रेवन्ना का फैमिली का मामला है और प्रज्वल रेवन्ना की फैमिली का मामला है, इस पे हमारा रिलेशन नहीं है। इवन जेडीएस में भी दे हैव ट्राइड टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम प्रज्वल रेवन्ना इवन विद इन देयर फैमिली। अनघा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हंगामा मचा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह से भी इस बारे में आज पूछा गया, इस पर उनकी तरफ से जवाब आया कि बीजेपी इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने सवाल पूछ दिया कांग्रेस से भी कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। सुनाते हैं आपको। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर जबरदस्त आक्रामक है। वो बीजेपी और जेडीएस को घेर रहा है और इसमें प्रियंका गांधी, ओवैसी और तेजस्वी यादव शामिल हैं। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? बीजेपी जो बोलती नहीं हम ऐसी पार्टी नहीं, अरे कहां आप तो तायीद कर रहे हैं उसकी। नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा, देश के सामने बयान करना पड़ेगा। अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह को आकर बोलना पड़ेगा इस बारे में। क्या तुम्हारी ये मोहब्बत है भारत की खवातीन से? अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यूएपीए लग जाता, एनआईए आ जाती। और क्या बोलते उस पे? ये लव जिहाद है बोलते ना, ये लव जिहाद है। ये क्या कर रहा है? ये तो अरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे क्या बोलूं उसको? लगभग 2500 महिलाओं के साथ शोषण का आरोप लगा है, जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है। इनके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी प्रचार में गए हुए थे और वो जो है अब फरार पाए जाते हैं, पता चलता कि विदेश चले गए। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है इनका विकास का क्या मॉडल है। पूरी तरीके से बीजेपी के लोग जो है, इन लोगों को जो है सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को भगाना और बचाने का काम करना है। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मोदी जी क्या हो रहा है?